ठीक है पवन गोयल साहब, जब भी इस तरह की बात आती है, पवन गोयल जी आपसे मेरा सवाल है, जब भी इस तरह की बात आती है तो सवाल ये उठता है कि हम खुद क्यों नहीं बना सकते साहब, हमको खुद को बनानी चाहिए और फिर चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर देना चाहिए। एक तरफ ये कहा जाता है कि साहब खुद तो पता नहीं कब बनाने लगेंगे, चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार तो करो, तब अपने आप बनाने लगेंगे हम, अपनी जब ज़रूरत होगी और चीज़ें नहीं होंगी तो हम अपने आप बनाएंगे। मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आए की लड़ाई चलती रहती है। क्या आपको इसका कोई व्यावहारिक रास्ता दिखता है कि हम अपने यहाँ की चीज़ों को इस्तेमाल करें, चाइना की चीज़ों को छोड़ दें? पवन गोयल, एक व्यापारी के तौर पर। जेपी शर्मा जी नमस्कार। हेमलता जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम जीडीपी की बात करें या देश को आत्मनिर्भर की बात करें, ये भारत देश का बच्चा बच्चा चाहता है। व्यापारी वर्ग हो, हर क्षेत्र हो, हर जाति का हो, धर्म का हो, हर नागरिक चाहता है कि भारत देश आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़ा हो, वो विश्व गुरु बने, वो अपने प्रोडक्ट्स निर्यात करे, वो आयात नहीं करे। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, हम क्या देखते हैं, व्यापार क्यों नहीं एक्सपोर्ट इंडिया कर पाता है ज़्यादा, क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों प्रोडक्शन में दिक्कत आती है। और हम चाइना के बहिष्कार की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। जैसे ये युद्ध होता है, सीमा विवाद होता है, तो फिर हम बात करते हैं कि चाइना की चीज़ों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन हम वस्तु स्थिति देखें, क्या हम आज स्थिति में हैं कि चाइना की चीज़ों का हम बहिष्कार कर पाएंगे? कितना प्रोडक्शन वो कर रहा है, किस क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट दे रहा है वो, उसका चीप जो है, उसका जो रेट है प्रोडक्ट का, उसकी क्वालिटी जो फिनिशिंग है, क्या इंडिया वो क्रिएट कर पाएगी? हमारे यहाँ चाहे व्यापारी वर्ग हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हमारे यहाँ नौकरशाही हो या राजनीति कितनी हावी है। आज मैं व्यापारी की बात करूं या इंडस्ट्री की बात करूं, आज एक फैक्ट्री लगाने के लिए उसको कितने चक्कर काटने पड़ते हैं डिपार्टमेंट्स के। आज व्यापारी की बात करें, उसके ऊपर कितने तरह के टैक्स हैं, कितने डिपार्टमेंट्स उसके ऊपर हावी होते हैं, किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। आज सरकार को चाहिए कि दोनों हाथ खोल के स्वागत करे इंडस्ट्रियलिस्ट का, व्यापारियों का। वो चला क्या है कि बताइए आपको क्या करना है, हम खड़े हैं आपके साथ में। यहाँ कहीं लगता है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है? हमने अभी देखा लॉकडाउन काल में कितना, आज मजदूर की बात करें, सड़कों पे मर गया, वो रेल की पटरी पे मर गया, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। कहाँ है, कहाँ हम चाइना की बात कर रहे हैं इस वक्त कि चाइना के माल का बहिष्कार कर दें? वो व्यापारी आज 80% माल चाइना का बेच रहा है दुकान पे, और अभी हम कहते हैं सर बंद कर दो उस माल को। आप प्रोडक्शन कहाँ है, कौन सी इंडस्ट्री आपको माल देगी? वो दुकानदार रखना चाहती हूँ पवन जी। आप ठीक बात पहले पॉलिसी। हेमलता शर्मा आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए। हेमलता शर्मा जवाब दीजिए। हाँ पवन जी। जी सर, जी सर, जी सर। देखिए बहुत हद तक पवन जी ने सही बोला है ये, लेकिन मैं सर को एक बात बताना चाहूंगी कि ना तो भारतीय में काम करने की क्षमता कम है और ना ही हमें जज्बा कम है। हम कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार पवन जी ने कहा कि वी नीड सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, जिस प्रकार से एक गैप है, जिस प्रकार से इतने सख्त नियम लगा दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारी को वास्तव में, चाहे वो फैक्ट्री लगाने में हो, अपना रोजगार उसके अंदर स्थापित करने में हो, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो सरकार को चाहिए कि नियम ज्यादा से ज्यादा सरल करें, ताकि हर कोई भारत में आके अपना रोजगार लगाना चाहे, अपनी फैक्ट्रीज लगाना चाहे, कल कारखाने लगाना चाहे। लेकिन हम में काम करने की क्षमता कहीं कम नहीं है, हम चीनी से कहीं कम नहीं है, उनसे ज्यादा है। देशभक्ति का, देश प्रेम का हम जज्बा ज्यादा रखते हैं, उनसे अच्छी क्वालिटी भी बना सकते हैं। बस जरूरत है तो आत्मनिर्भरता अपने अंदर जगाने की, सरकार सहयोग करे तो हम चाइना तो क्या, हम उससे भी बड़े देशों को पीछे कर सकते हैं। इतना हम दृढ़ विश्वास अपने आप में रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। मनीष गोधा साहब, ये जो जैसा इन्होंने कहा, हेमलता जी ने खुद अपनी बात का जवाब दिया कि जज्बा है। अब समस्या ये आती है, तो आज तक का हमारा देखना हुआ है इस मामले को, कि डोकलाम में जब चीनी सेना घुसपैठ करती है तो जज्बा जगता है और बहस मुबाहिसे होते हैं कि चीनी चीज़ों का बहिष्कार करो। साल में 2 मौके ऐसे ज़रूर आते हैं जब चीनी चीज़ों के बहिष्कार की बात आती है। संक्रांत पे चाइनीज़ माजा और दिवाली पे चाइनीज़ जो लड़ियाँ लगती हैं उनको लेकर। इस कुल मिलाकर चीन के बॉयकॉट को अगर आप मोटे तौर पर केंद्रित करना चाहें तो इन्हीं चीज़ों के आसपास ये केंद्रित होकर रहती हैं। ब्रॉडर टर्म में ये समझना तो अभी लोगों के लिए बाकी है कि चीन की और हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से एक साथ गुंथी हुई है और हम उससे किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से, या यूं कहिए कि जो एक तरीका अर्थशास्त्र का होता है
उस तरीके से निकल कर बाहर आ सकते हैं, ये तो अभी समझना बाकी है। तो जो सवाल मैंने शुरू में पूछा था कि इसको फिलहाल जो लहर चल रही है इसको एक भावनाओं का ज्वार समझा जाए या ये माना जाए कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं है, इस बार लोगों में बदलाव आएगा, लोग इस बात को बेहतर तरीके से, कॉन्क्रीट तरीके से, व्यावहारिक तरीके से समझेंगे। मनीष गोधा।